weighted average cost of capital. Now this is the topic that we are going to take up today. We've already done some questions in weighted average cost of capital. Last class में आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 20, 21, then question number 2, question number 3. Now we are going to take up another question in weighted average cost of capital, that is question number 4. So now open up your booklets and look at page number 27, question number 4, right? तो क्वेश्चन नंबर 4 भी होगा and then we will move on to question number 5. That will complete the concept of weighted average cost of capital. फॉर्मूला तो याद रखिएगा, weighted average cost of capital के लिए हम weights को यूज करेंगे, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज होगी, और जब weights को आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर समेशन का सिंबल क्या बता रहा है, ऐड करना पड़ेगा। दोनों को ऐड करके जो टोटल आएगा उसको बोला जाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ वी स्टार्ट एट क्वेश्चन नंबर 4। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ रामा एंड कंपनी इज एज फॉलोज। इसमें पर्टिकुलर्स हैं और उसमें इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं 20 लाख रुपीस के, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं 9% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 12% डिवेंचर्स हैं, वर्थ है ₹15 लाख। तो सबकी अलग अलग आपको वर्थ गिवन है, वैल्यू गिवन है। इस टेबल के नीचे एक पैराग्राफ भी है, वहां लिखा हुआ है द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी इज एट ₹30, राइट? तो हमारे पास क्या गिवन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर इट इज ₹30। मार्केट प्राइस ₹30 है और आगे लिखा हुआ है इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी विल पे अ डिविडेंड ऑफ ₹3 पर शेयर। जो यहाँ पर डीपीएस डिविडेंड पर शेयर है वो है ₹3। इस क्वेश्चन में कोई भी ग्रोथ रेट गिवन नहीं है, तो ग्रोथ रेट गिवन नहीं है तो उसका यूज ही नहीं करना आपको। आगे चलकर टैक्स रेट वो 35% दी हुई है और 30% दिया हुआ है इनकम टैक्स रेट ऑफ द इंडिविजुअल शेयर होल्डर, मतलब ये टीपी दे रखा है, ये भी काम आएगा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए, तो इसको भी लिख लेते हैं। द इनकम टैक्स रेट टीपी, पर्सनल इनकम टैक्स रेट, इंडिविजुअल शेयर होल्डर का मतलब है पर्सनल इनकम टैक्स रेट है 30%, और जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, जो मेन टैक्स रेट है क्वेश्चन के अंदर वो है 35%। तो जो मेन टैक्स रेट कॉर्पोरेट टैक्स रेट है दैट इज 35%। अब इन सब चीजों का यूज करके हमें निकालना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो नाउ वी स्टार्ट। अब आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए, और उसके अंदर पहले तो आ जाते हैं सोर्सेज कि क्या क्या सोर्सेज है हमारे पास, उन सब सोर्सेज का हमें वेट लेना पड़ेगा, और फिर उन वेट्स के बाद आप लोगों को उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे सिंपल तो हमें नजर आ रहा है, एक तो डिवेंचर्स, यहां पर 12% डिवेंचर्स गिवन है हमें, और उनका वो जो अमाउंट दे रखा है रुपीस के अंदर, वो अमाउंट गिवन है डिवेंचर्स का 15 लाख, राइट? और एक इजीली आपको 9% प्रेफरेंस शेयर्स, इनकी वैल्यू भी दे रखी है, वो गिवन है 5 लाख। फिर उसके बाद है इक्विटी शेयर्स, और इक्विटी शेयर्स का जो वर्थ है वो है ₹20 लाख। और इक्विटी शेयर्स के बाद क्वेश्चन में दे रखे हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, और रिटेन्ड अर्निंग्स का जो अमाउंट है वो है ₹10 लाख, राइट? तो ये वैल्यूज तो हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब इनकी हेल्प से हमें कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट? सो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन।
अभी तक हमने सॉल्यूशन तो स्टार्ट ही नहीं किया, ये केवल आपके पास अभी क्वेश्चन चल रहा है। और अब इन क्वेश्चन के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जिनको हमने अरेंज किया है, इससे हम कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके लिए सबसे पहले तो वेट्स निकालना जरूरी है, W। वो कैसे आएंगे वेट्स? सबसे पहले जो रुपीस में अमाउंट दे रखा है सबका टोटल कर लीजिएगा, तो 15 और 5 20, 30 40 और 10 50 लाख। ये टोटल आ जाएगा आपके पास 50 lakhs, राइट? 20 + 10 30, 35 और 15 50 lakhs। अब आपको वेट्स को निकालने का तरीका पहले ही बताया हुआ है, इससे पहले भी आप लगभग 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। हर एक में वेट को निकालने का तरीका एक ही था, जो भी एक पर्टिकुलर सोर्स का अमाउंट है उसको डिवाइड कर दीजिएगा ग्रैंड टोटल से। तो 15 lakhs डिवाइडेड बाय 50 lakhs, ये वेट आ जाएगा इसका 0.3। देन 5 lakhs अपॉन 50 lakhs, ये वेट आ जाएगा 0.1। फिर 20 lakhs, इसको 50 lakhs से डिवाइड करना, हर वैल्यू को टोटल से डिवाइड करना है आपको। तो 20 lakhs डिवाइडेड बाय 50 lakhs, ये हो जाएगा 0.4। और 10 lakhs डिवाइडेड बाय 50 lakhs, ये आ जाएगा 0.2। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वेट ऑफ ईच सिक्योरिटी। हर एक का वेट आ जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ध्यान रखिएगा W × K। तो वेट्स वो आ गए हैं। अब K का मतलब होता है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन डेसिमल्स। तो इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो हमें लेनी है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सबकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो आफ्टर टैक्स ही होती है। आप लोगों को बताया केवल एक सोर्स ऐसा होता है जिसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स होती है, और वो होता है डिबेंचर। तो डिबेंचर की जो बिफोर टैक्स है, इसको आफ्टर टैक्स में आपको बदलना पड़ेगा। और वो कैसे बदलेंगे? केडी आफ्टर टैक्स, इसको चेंज करने का फॉर्मूला है केडी जो भी बिफोर टैक्स होगी इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 1 - T से। 1 - T का मतलब 1 - टैक्स रेट। तो डिबेंचर्स की कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है 12%, राइट? 12% मल्टीप्लाइड बाय 1 - राइट? आई रिपीट, जो हमें यहाँ पर टैक्स रेट लेनी है वो टैक्स रेट होगी कॉर्पोरेट टैक्स रेट। 35% को कैसे लिखा जाएगा? 0.35। यहाँ पर हमें पर्सनल इनकम टैक्स को नहीं लेना है, वो जो टीपी है पर्सनल इनकम टैक्स रेट, वो रिटेन अर्निंग में ली जाएगी। तो कई बार दो टैक्स रेट आ जाती हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी ले। तो आपको याद रखना है पर्सनल इनकम टैक्स विल बी टेकन इन रिटेन अर्निंग्स। पर्सनल की जगह जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो ली जाएगी केडी को निकालने के लिए, क्योंकि केडी हमेशा होता है बिफोर टैक्स, और कितना दिया हुआ है जो इसके 7% दे रखी है वही इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले ली जाएगी, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 12 × 0.65, तो मल्टीप्लाई करते हैं 12 × 0.65, ये आ जाएगा 7.8, राइट? सो वी विल हैव दिस आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 7.8। 12 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.65 से, तो ये आ गई 7.8। प्रेफरेंस शेयर्स की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आफ्टर टैक्स ही मानी जाती है, तो ये 9% का 9% ही हो जाएगा, राइट? आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये परसेंटेज के अंदर है 7.8%, राइट? पूरा 12% था, तो सॉल्व कर देंगे तो 7.8% ही आएगा। ये 9% का 9% ही रहेगा। इक्विटी शेयर्स यानी KE को निकालने का वर्किंग नोट है। इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए हमारे पास DPS है, डिविडेंड पर शेयर, और MPS है, मार्केट प्राइस पर शेयर। तो आपको DPS अपॉन MPS × 100 ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो DPS डिविडेंड पर शेयर है हमारे पास 3 और मार्केट प्राइस पर शेयर है 30।
तो 3/30 इंटू 100 सॉल्व कर देंगे आप, तो ये आ जाएगा सीधे सीधे 10%। सो इक्विटी शेयर्स का कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा 10%। इक्विटी शेयर्स का कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला जो कि हमारे पास डीपीएस है और एमपीएस है, तो डीपीएस अपॉन एमपीएस इनटू 100। डीपीएस डिविडेंड पर शेयर था 3 और मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर था 30, तो 3/30 के ये तो आ गया 10%। अब रिटेन्ड अर्निंग्स की भी वैल्यू निकालनी है। रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए भी एक फॉर्मूला लगता है, KR इज इक्वल टू KE 1 माइनस TP 1 माइनस B अपॉन 1 माइनस TC इंटू 100। KE आपको मालूम है 10%, 10% को कैसे लिखा जाएगा 0.10, राइट 10%। TP यहाँ सारी डेसिमल में लेंगे क्योंकि इंटू 100 ऑलरेडी यूज हो रहा है एडजस्ट करने के लिए, ये इंटू 100 यहाँ आ ही रहा है, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं हम, KR इज इक्वल टू KE 1 माइनस TP 1 माइनस B अपॉन 1 माइनस TC इंटू 100, राइट। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देते हैं हम। इंटू 100 है तो आपको सारी की सारी परसेंटेजेस को डेसिमल में लिखना पड़ेगा। KE आया है अभी 10%, 10% को कैसे लिखा जाएगा 0.10। 1 माइनस TP पर्सनल इनकम टैक्स रेट था 30%, 30% को कैसे लिखा गया है 0.30। ब्रोकरेज इस क्वेश्चन में है ही नहीं है तो 0 ले लेना, 1 माइनस 0 लिया है 1 ही रह जाएगा। कैपिटल गेन टैक्स रेट, टीसी का फुल फॉर्म क्या होता है कैपिटल गेन टैक्स रेट, कैपिटल गेन टैक्स दे नहीं रखा तो ये भी 0 हो जाएगा, राइट। तो 1 माइनस ब्रोकरेज 0 और कैपिटल गेन टैक्स रेट भी नहीं है। जो नहीं होगा उन सब की वैल्यू आप 0 ले लेंगे और जो होगा KE था 10%, उसको 0.10 लिखा। TP पर्सनल इनकम टैक्स रेट था 30%, उसको लिख लिया 0.30। अब सॉल्व करते हैं तो 0.10 1 माइनस 0.3 होता है 0.70 इंटू 100, राइट। इसको सॉल्व किया 0.1 इंटू 0.7 इंटू 100, तो ये आ गया सीधे सीधे 7%। तो हमारे पास आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई सभी की। सॉल्व किया इस पूरे को तो 1 माइनस 0 1 ही रह गया, 1 माइनस 0 1 ही रह गया, 1 यूज ही नहीं होंगे। 1 माइनस 0.3 था 0.7, 0.1 एज इट इज, 0.7 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया, 0.07 इंटू 100 किया तो ये आ गया सीधे सीधे पूरा 7%। तो KR कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग भी आ गई हमारे पास 7%। अब K के लिए इन सबको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर देना और फिर W को K से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना, आ जाएगी आपके पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो 7.8% क्या हो जाएगा 0.078, 7.8 अपॉन 100। 9% क्या होगा 0.09, राइट। 10% हो जाएगा 0.10 और 7% हो जाएगा 0.07। तो K के लिए हमने सारी की सारी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले तो निकाली और उनको डेसिमल में बदल दिया। डेसिमल में कैसे बदला जाएगा, हर एक को 100 से डिवाइड कर देना क्योंकि ये सारी वैल्यू परसेंट में है, परसेंट मतलब पर 100। 7.8% बना 0.078, 9/100 9% बना 0.09, 10% 0.10 और 7% बन जाएगा 0.07। अब हम हर एक के W वेट को उसके सामने वाले K से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 0.3 को 0.078 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.0234, ये तो आ जाएगा पहला। 0.078 इसको 0.3 से किया, अब 0.1 को करिएगा 0.09 से, 0.1 इंटू 0.09 ये आ जाएगा 0.009। नेक्स्ट 0.1 को कर दिया 0.4 से,
तो ये आ जाएगा 0.04 और 0.2 को किया 0.07 से, तो ये आ जाएगा 0.014। अब इन सब वैल्यूज का जब हम टोटल कर लेंगे तब आ जाएगा हमारे पास WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो WACC के लिए अब इन सब का हम टोटल करना शुरू करते हैं। 0.0234 प्लस 0.009 प्लस 0.04 था और 0.014, सबका टोटल कर लिया तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया 0.0864। ये हो जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि इसका फॉर्मूला था W इंटू K का समेशन। और इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, अगर आप इसको परसेंटेज में लिख दें तो इसको इंटू 100 कर देना, इंटू 100 करने से ये बन जाएगा 8.64%। That is going to be the final answer of this question। तो आपको दो तीन चीजों पर ध्यान देना है। एक तो जो भी डिवेंचर्स हैं उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर होती है, उसको आफ्टर में बदलना पड़ता है। आफ्टर में बदलने के लिए 1 माइनस टैक्स रेट का यूज करना पड़ेगा। अब टैक्स रेट अगर मान लो 2-3 भी आ जाए तो हमें पर्सनल इनकम टैक्स रेट नहीं लेना है, हमें कौन सी टैक्स रेट लेनी है, जो कॉर्पोरेट, जो मेन कंपनी टैक्स रेट है उसको लेकर हमें केडी बिफोर टैक्स को पहले केडी आफ्टर टैक्स में बदलना पड़ेगा। फिर अपने टेबल में रखकर उसका हम कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वेट्स आ जाएंगे। वेट्स कैसे आते हैं, सारी वैल्यूज ली, रुपीस का उनका टोटल किया, हर वैल्यू को टोटल से डिवाइड कर दिया। 15 लाख अपॉन 50 लाख, 5 lakhs अपॉन 50 lakhs, पहले तो टोटल करिएगा और हर वैल्यू को टोटल से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपके पास आ जाएंगे वेट्स। और उनको जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड करने पर आ जाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल।